हेलो बच्चों, दिव्यांश कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस का अनुप्रयोग आपका अनंत विस्तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ अनंत विस्तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अनंत विस्तार की लंबाई का एक तार लेंगे। तो यहाँ पे एक तार लेंगे सबसे पहले अनंत विस्तार की लंबाई का। हमने क्या किया, सबसे पहले एक तार लिया, वो भी अनंत लंबाई का है। इसको सबसे पहले हम करेंगे आवेशित। क्या करेंगे? आवेशित करेंगे, यानी पूरे पे पॉजिटिव चार्ज करेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस तार से आर दूरी पर हम एक बिंदु लेंगे पी। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे पी, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि अनंत विस्तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है पहला। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, इसका मतलब इसमें गॉस का नियम लगेगा। और गॉस का नियम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कैसे बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, यानी कि जब तक एक बंद पृष्ठ नहीं बनेगा तब तक हम गॉस का नियम नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो अब हमने क्या किया है, एक बंद पृष्ठ बना लिया है, और हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है, एल। यानी कि आर त्रिज्या और एल लंबाई को लेकर हमने एक बंद पृष्ठ बना लिया है। क्या बना लिया है? बंद पृष्ठ, या इसी को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो इसका मतलब है हमने एक बंद पृष्ठ बना लिया है, अब इसमें हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारे तीन पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर वृत्तीय पृष्ठ होता है और एक नीचे ही वृत्तीय पृष्ठ होता है। यानी कि एक ऊपर का वृत्तीय पृष्ठ होता है और एक नीचे का वृत्तीय पृष्ठ होता है, और ये जो बीच का होता है इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन पृष्ठ हैं। सबसे पहला है, इसको मान लिया हमने S1। क्या मान लिया? S1, यानी कि वृत्तीय पृष्ठ को हमने क्या मान लिया, S1 मान लिया। और एक नीचे वृत्तीय पृष्ठ है, इसको हमने क्या मान लिया, S2 मान लिया। क्या मान लिया? S2 मान लिया। और ये जो हमारा बीच में वक्र पृष्ठ है, क्या है, वक्र पृष्ठ है, इसको हमने मान लिया S3। क्या मान लिया? S3। तो हमारे पास तीन पृष्ठ है, एक वृत्तीय पृष्ठ ऊपर S1 है, एक नीचे S2 है, और एक जो बीच में है वो क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्या है? वक्र पृष्ठ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा भाग लेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे छोटा सा पार्ट काट लेंगे इस प्रकार। मान लिया हमने इसका क्षेत्रफल है डी ए। कितना काट लिया? डी ए, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल ए है, और उसका हम छोटा सा भाग काटेंगे तो आगे डी लगा देंगे। ए के आगे अगर हम डी लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत छोटा सा भाग। ठीक। तो हम सबसे पहले क्या किया, हमने एक डी ए पार्ट काट लिया। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो प्लस क्यू आवेश है, पूरी आपकी तार पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती है वो कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, आउटसाइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, इस प्रकार। ये आपकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। और आपके जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर है और उसका क्षेत्रफल भी कहाँ है, बाहर की ओर है। तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, देखो समांतर है। दोनों कैसे हैं, समांतर है। और जब दोनों दिशाएं समांतर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश। कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक है। देखो इस प्रकार आपकी तीन कंडीशनें होती हैं।
मान लीजिए आपकी कोई दो रेखाएं इस प्रकार हैं, या मान लीजिए ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है और ये बता रहा है आपको क्षेत्रफल की दिशा, और इस प्रकार अगर दोनों डायरेक्शन है तो आपका एंगल कितना होगा, 0 अंश होगा। अब मान लो इस प्रकार कंडीशन होगी तो एंगल कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं एक सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 अंश बनेगा। ऐसे यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, ये आपकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन इसके वृत्तीय पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी, इस प्रकार ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन बन रही है, ऐसे देखो यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 अंश, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे सेम टू सेम कंडीशन यहाँ बनेगी, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी और ये आपके नीचे, नीचे किसका हो जाएगा, नीचे इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ भी देखो ऐसी डायरेक्शन बन रही है कुछ इस प्रकार, उल्टी बन रही है, ऐसी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, यानी कि उसके ऊपरी पृष्ठ पर भी थीटा बराबर 90 अंश है और निचले पृष्ठ पर भी थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। बट उसके वक्र पृष्ठ पर थीटा बराबर कितना है, 0 अंश है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके कारण निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो एक चीज देखो, अगर थीटा बराबर 90 अंश है तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर 90 अंश लगाएंगे तो वहां आपका विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इसके ऊपर वाले पृष्ठ पर और नीचे वाले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे आपका एंगल कितना है, 90 अंश। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, जो भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ कहाँ निकलेगा, बिंदु पी पर निकलेगा। ठीक है, तो बिंदु पी पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और डेरिवेशन को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसमें हमने चित्र में बनाया उसको लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे, माना इसको हमने कह दिया ए बी, यानी ये तार है, ये हमने कह दिया क्या है, ए और बी। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना ए बी एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अनंत लंबाई का आवेशित तार है। कैसा है, अनंत लंबाई का है और इस पर देखो पूरे पे पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि आवेशित तार है। उसके बाद लिखेंगे, अब देखो, अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर किसी तार पर एक समान रूप से आवेशित हो, किसी तार पर एक समान रूप से आवेशित हो, उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो मान लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, ये मान लीजिए आपका कोई एक रेखीय आवेश तार है इस प्रकार, इस पर पूरे पूरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है और हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है, एल है। कितनी है, एल है। तो यहाँ पे आपका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। किससे करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बटे एल, यानी कि इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, यहाँ लिख देंगे, तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बटे एल। तो इसके नीचे वन मान लेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। यानी कि यहाँ से हमने देख लिया है कि इस पर जो आवेश है वो कितना है, लैम्डा एल है, यानी कि इस तार पर जो आवेश है वो कितना है, लैम्डा एल है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, तार से, तार से
आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु P है जिस पर हमें, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, आर त्रिज्या को लेकर और एल लंबाई को लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की, तो उसको भी इसमें हम लिख देंगे, लिखेंगे आर त्रिज्या, कोमा लगा देंगे, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई, एल लंबाई को लेकर, को लेकर एक गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, रचना करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, वो बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स S1 S2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है, तो सीधा हम कहाँ निकालेंगे, बिंदु P पर, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, तो बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। अब देखो बिंदु P पर हमने क्या लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, तो छोटा सा क्षेत्रफल लेने के कारण जो इसका विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम डी फाई ई, क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए जो होता है आपका ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, यही होता है। तो डी फाई ई बराबर, अगर वेक्टर हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो वैसे यहां से क्या होगा, जैसे वेक्टर का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो अब यहां से हम क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर, थीटा बराबर देखो यहाँ कितना है, थीटा बराबर कितना है, 0 अंश, तो यहाँ लगा देंगे थीटा बराबर 0 अंश। तो देखो जी आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0 अंश। ठीक है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, यहाँ लिख देंगे कॉस 0 बराबर 1, तो जी आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब ये देखो डी फाई ई जो हमारा निकला है वो इतने के कारण निकला है, यानी कि बहुत छोटे से भाग के लिए निकला है। अब क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, यानी कि यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के कारण जब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा और इस पे इंटीग्रेशन लग जाएगा। जब भी संपूर्ण निकालते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका ई डी ए, कितना हो गया, ई डी ए, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर ई बार आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए क्या है तुम्हारा, इसका क्षेत्रफल है,
यानी कि इस वक्र पृष्ठ है, इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है या क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे क्या है, एल है। तो एच की यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। समझ में आया। तो यानी कि आपकी जो इंटीग्रेशन डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 पाई आर एल। कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे डी ए वहां पे लगा देंगे 2 पाई आर एल। तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ देखो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई और डी ए का मान कितना है, 2 पाई आर एल। तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट पहले पढ़ चुका था और समीकरण ये हो गया 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब गॉस का नियम लगाएंगे। तो अब हम कहां से करेंगे, गॉस के नियम से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। देखो इसको साफ कर दें। देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग गॉस के नियम से, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से। और गॉस का नियम हम पढ़ चुके हैं। गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये भी विद्युत फ्लक्स है और ये भी तुम्हारा क्या है, विद्युत फ्लक्स है। अगर दोनों विद्युत फ्लक्स हैं तो दोनों विद्युत फ्लक्स आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 2 और 3 से। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो दोनों आपस में कर दो बराबर, तो आ जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो अब हमें पता है कि हमें मान किसका निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है, यानी कि मान निकालना है ई का। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्यू है तुम्हारा, क्या है क्यू। अब हम पहले ही पढ़ चुके थे, इस पर आवेश कितना है, समीकरण नंबर 1। पीछे जाके देखो समीकरण नंबर 1 क्या है तुम्हारा, क्यू बराबर लैम्डा एल। यही है समीकरण नंबर 1, क्यू बराबर लैम्डा एल। तो जहाँ पे क्यू है वहां पे कितना लगा देंगे, लैम्डा एल लगा देंगे। देखो आगे तो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू के यहाँ पे कितना लगा देंगे, लैम्डा एल और बटे एप्सिलॉन 0। देखो एल से एल क्या हो रहा है, कट रहा है। तो एल से एल को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ई बराबर निकालना है। देखो अब हमें अगर ई बराबर निकालना है तो 2 पाई आर का यहाँ कोई काम है नहीं है। तो 2 पाई आर को क्या करेंगे, बट्टे में भेज देंगे, यानी कि भाग में भेज देंगे। तो आ जाएगा तुम्हारा 1/2 पाई और ये एप्सिलॉन 0, यहाँ आ जाएगा लैम्डा और इसके नीचे आ जाएगा आर। तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक, अनंत विस्तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर। ठीक, अब देखो अब जैसे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 एप्सिलॉन 0 का मान हमें नहीं पता होता है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता रहता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता रहता है कि 9 × 10⁹ होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए इसको 4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4। और 4 कैसे बनाएंगे, 2 का गुणा ऊपर करेंगे और 2 का गुणा नीचे करेंगे। 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा 4 भी बन जाएगा। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 लैम्डा बटे आर। ये हम अपनी सुविधा के लिए बना सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान डायरेक्ट पता रहता है, इसका मान लगाएंगे, सबका मान लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। समझ में आया।
ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या निष्कर्ष निकला है कि ई जो है आपका वो व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? ई व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आर के। किसके है? आर के। यानी कि आवेशित तार से आर दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? यानी कि जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? जैसे जैसे यहाँ से इसकी दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कैसा होता जाएगा? घटता जाएगा। समझ में आया? यानी कि तार के जितने पास हमारी, यानी कि तार के जितने ज्यादा पास आएंगे उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया? यानी कि तार से पास, यानी कि दूरी हमारी अगर इधर आती जाएगी यानी कि आर का मान घटता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा, और दूरी का मान अगर बढ़ता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो ये आपका गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत विस्तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे अनंत विस्तार की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।